क्या आप विदेश जाना चाहते हैं? कुंडली का 12वां घर विदेश जाने का घर है। इस घर में यदि ग्रह बैठा हुआ है तो स्वयं ही वह उस व्यक्ति को किसी न किसी कारण से, चाहे घूमने के पर्पज से, वो विदेश लेकर जाएगा, विदेश की यात्रा जरूर कराएगा। यदि ऐसा नहीं है और आपकी कुंडली में 12वां घर खाली है और 6ठे और 8वें घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है, तो आप 12वें घर में केतु उच्च के माने जाते हैं। केतु की स्थापना कर दीजिए। वो कैसे करनी है कि आपने एक तिकोन लाल झंडा लेना है जिस पर कि किनारे पर पीले कलर का गोटा लगा होना चाहिए, सुनहरे कलर का, और उस झंडे को अपने घर की छत पर सबसे ऊपर लगा देना है। यह कार्य आपने बृहस्पतिवार को करना है। दूसरा, यदि आपके 12वें घर में कोई ग्रह बैठा हुआ है और आप विदेश नहीं जा पा रहे हैं, आपके सारे कार्य अटक रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स भी तैयार हैं, आपकी सारी यात्रा के सारी प्रोग्रामिंग तैयार है, उसके बावजूद भी कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती है कि आप विदेश नहीं जा पाते हैं, आपकी यात्रा स्थगित हो जाती है। इस कंडीशन में आप 12वें घर को जगा लीजिए, या 8वें घर में, अगर 12वें घर में ग्रह बैठा है तो 8वें घर में उसके मित्र ग्रह की स्थापना कर दीजिए। वो कैसे होगी? शमशान घाट 8वां घर माना जाता है। शमशान घाट में उस मित्र ग्रह से संबंधित वस्तु को आप दे सकते हैं, दान कर सकते हैं, या फिर लगा सकते हैं। या 6ठे घर में आपके कोई ग्रह नहीं बैठा है तो वहाँ पे किसी ग्रह की स्थापना कर सकते हैं। यदि ये सब भी हो जाता है, उसके बाद आप एक उपाय विशेषकर कर सकते हैं। वह उपाय है कि अपने घर की छत पर चने की दाल रोजाना पक्षियों के लिए डालते रहें और पक्षी उस दाल को खाते रहें। तो धीरे धीरे जब 43 दिन आप यह उपाय करेंगे तो धीरे धीरे आपके विदेश जाने के संपर्क बनते चले जाएंगे, आपके योग बनते चले जाएंगे, आपकी यात्राओं के उपाय जो होते चले जाएंगे, आपके विदेश जाने के लिए ऑफर आते चले जाएंगे। इस तरह से आप इस उपाय को करने के बाद विदेश की यात्रा में सफलता पा सकते हैं। जब 12वां घर सोया होता है तो उस स्थिति में यह 12वां घर जगाने के बाद व्यक्ति के विदेश जाने के योग बन जाते हैं, और उसके मित्र ग्रह की जब उसको मदद मिलती है तो वह अवश्य ही विदेश जाता है। ऐसी स्थिति में आपको यह उपाय अवश्य करना चाहिए।